मैं नॉर्थ अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने अपना वज़न कम तो किया है कुछ बार, पर मेंटेन नहीं कर पाती और मुझे हार्मोनल इश्यू भी है, पीसीओएस है। ऑल्सो मुझे खाने पे कंट्रोल करना नहीं आता है। अगर मुझे वो सब ना मिले जो मुझे खाना है या जो मैं खाना चाहती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही डिप्राइव्ड फीलिंग होती है। This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम अनिंदिता चैटर्जी है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। आई एम द माइंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटीज मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. मैं एक 32 साल की महिला हूँ। मैं नॉर्थ अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं पिछले 11 सालों से अपने पैरों पे खड़ी हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। अब जब मैं अपनी 20s में थी तो मैंने वज़न गेन करना शुरू किया और अब मैं लगभग 15 किलो ओवरवेट हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने अपना वज़न कम तो किया है कुछ बार, पर मेंटेन नहीं कर पाती और मुझे हार्मोनल इश्यू भी है, पीसीओएस है। एक्सरसाइज रूटीन बनाती हूँ पर वो बंद हो जाती है जब भी कोई मेजर लाइफ इवेंट हो, जैसे कोई एग्जाम आ गया या नौकरी का इंटरव्यू आ गया या कोई सोशल इवेंट, शादियां वगैरह आ गई। ऑल्सो मुझे खाने पे कंट्रोल करना नहीं आता है। अगर मुझे वो सब ना मिले जो मुझे खाना है या जो मैं खाना चाहती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही डिप्राइव्ड फीलिंग होती है। एक्चुअली माँ-बाप ने कभी एक्सरसाइज़ प्रायोरिटाइज़ नहीं किया और वो भी बहुत फूडीज़ थे, खाने के मामले में बहुत इंडल्जेंट थे। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे कोई घर में हाउस हेल्प नहीं, मेरे हस्बैंड और मैं घर का सारा काम शेयर करते हैं लेकिन। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि बाकी काम में मसरूफ़ हूँ या मैं सही खाना नहीं बना सकती, सब कुछ मुमकिन है। पर मैं मोटिवेशन लूज़ कर जाती हूँ बहुत ही जल्दी। प्लीज़ मुझे अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए मदद कीजिए और बताइए मैं ये मेंटल ब्लॉक कैसे ओवरकम करूँ? हाँ, तो अनिंदिता, सब पता है क्या करना है, पर हो नहीं पा रहा है कुछ। हाँ, ये ना बहुतों की दिक्कत है, ठीक है ना? तो एक तो एनोनिमस जी आप बिल्कुल अपने आप को ज़्यादा ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये हम आई थिंक हम चारों तीनों जो पॉडकास्ट पे हैं वो और आप, हम चारों को ही शायद ये दिक्कत कहीं न कहीं ज़िंदगी में आया है, कि हमें मतलब खाने से मोहब्बत हो गया और आप तो खाते-पीते घर से हैं। खाते-पीते घर से हो तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जैसे इसको इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना डोंट बीट योरसेल्फ अप तो मैं समझ सकती हूँ कि इतना वेट गेन कर लेने से जो अंकिता आगे बताएँगी कि सिर्फ़ मानसिक नहीं शारीरिक भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके साथ। बट 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो मोटिवेशन की जहाँ तक बात होती है, 2 चीज़ें बहुत काम 2-3 चीज़ें एक्चुअली काम हो आता है। एक तो अगर आप पब्लिकली डिक्लेयर कर दें कि आप कितना थोड़ा बहुत आप मेहनत कर रहे हैं या आप योगा कर हाँ, रही हैं राइट, या राइट, आप राइट। मैं अब 10 केजी लूज़ करूँगी। तो मैंने देखा है बहुतों को बड़ा इंस्टाग्राम पे डाल-वाल देते हैं और फिर मेहनत करते हैं। वो बेसिकली इन अ वे इसको ये है कि आप अनाउंस कर दो कि आप कुछ करने वाले हो, तो आप इंट्रिंसिकली वो मोटिवेट हो जाते हो या तो खुद को ही शर्म आती है कि कुछ कर लेते हैं भाई, मतलब इतना लोगों को डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं कहूँगी बिल्कुल कि सही कहीं बात है। मैं 100% इससे सहमत हूँ क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है जिसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। कई बार मुझे लगता है मैं सोशल मीडिया पे लिख दूँ कि अब मैं ये चीज़ छोड़ने वाली हूँ। फिर इसी डर से मैं नहीं लिखती कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया तो मुझे एक्चुअली छोड़ना पड़ेगा। तो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो रिया या आप या कहीं पे भी मतलब एक तरह से आप पब्लिकली अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे नहीं डालना है मत डालिए। आप अपने फ्रेंड्स जो हमारा वो होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं, उसमें बोल दो
कि जैसे तो जी, जी, ये जी। जो सोशल अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, वो कीजिए। कमाल की चीज़ दूसरा होती है, है। हुँ। हाँ, दूसरा है कि एक फूड डायरी मेंटेन कीजिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम क्या खाते हैं हमें पता नहीं होता है और हम इमोशनली खाते रहते हैं। तीसरी बात ये है कि कभी-कभी नहीं, हम हमेशा इमोशनल ईटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम या तो 2 चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या सप्रेस कर रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि या तो कोई मसला है जिसको हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया तो वो चलता रहता है और उससे हम भागने के लिए कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वो जो स्वाद है उससे थोड़े थोड़े घंटों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। वो चिप्स खा लिया, थोड़ा-सा केक खा लिया तो बहुत मज़ा आता है। तो उससे ना दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक्चुअल मसले से। और दूसरा इसलिए भी करते हैं क्योंकि खाने से जो चीज़ें हमारे ज़हन में जो 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 मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कहीं पे सप्रेस हो जाती है क्योंकि हम हमारा हमारा दिमाग, हमारा मन कहीं और चला जाता है। तो इसीलिए हाँ, डिस्ट्रैक्ट और और ये सप्रेस। इमोशनल ईटिंग है, ये तो ज़ाहिर है उनकी इस बात से बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा, "आई फ़ील डिप्राइव्ड इफ आई डोंट ईट व्हाट आई वांट, नॉट इफ आई डोंट ईट एनफ टू फिल माय हंगर, बट हुँ, इफ आई हुँ। डोंट ईट व्हाट आई वांट।" शी यूज्ड द वर्ड डिप्राइव्ड। हाँ, और जब कोई इंसान डिप्राइव इज़ व्हाट? डिप्राइव इज़ बेसिकली कि कोई एक नीड है रिया, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसकी जगह पे खाना जाके बैठ रहा है। तो हम काउंसलर्स इसको करेक्ट, ऐसे ही करेक्ट, करेक्ट। समझते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश में कभी-कभी नुआंस्ड बातें नहीं हो पाती हैं, पर हम पॉडकास्ट के ज़रिए मोटा-मोटा बात करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम बता सकें। तो एक तो है कि अगर ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुका है, तो आप ज़रूर एक काउंसलर से मिलें। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो आप डेप्रिवेशन की बात कर रहे हैं, जो खाली जगह है, जिसको आप खाना से भरते हैं, उस पे आप काम करें। जी, इनफैक्ट फूड डिसऑर्डर या जैसे इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर को लेके काम करते हैं। मैं एक बार बता दूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको डिसऑर्डर है, पर मैं कह रही हूँ कि ऐसे काउंसलर्स हैं जिनको आता है हुँ, इस पे काम करना। हुँ, हुँ। अगर आपको हो सके तो आप ज़रूर काउंसलर से मिलें और इस खालीपन जिसको आप डेप्रिवेशन या मैं एम्प्टीनेस कह रही हूँ, उसको भरने की उसमें क्या-क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो खाली रह गया जगह, उसके बारे में बात करें। इसके सिवाय 1-2 चीज़ मैं और बता देती हूँ अंकिता के पास जाने से पहले, कि पैंट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखिए जिससे मन ललचाए, क्योंकि घर में चॉकलेट नहीं होगा एब्सोल्युटली। तो तो खाएँगे आप, कैसे? हाँ, तो आप फ्रिज खोल के आप देखेंगी, फिर आप गुस्से में फ्रिज बंद कर देंगी, बट चॉकलेट नहीं खाएँगी, ठीक है ना? उसी तरह हुँ, चिप्स, क्रिस्प्स जो भी आप खाती हैं रखिए ही और मत। एक हाँ, रखिए, हाँ, ठीक है, वो रखेंगे नहीं तो फिर क्या खाएँगे? दूसरा है फूड डायरी मेंटेन करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक चीज़ मैं कहूँगी बिफोर मूविंग ऑन, कि आपने कहा कि मैं ना मतलब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, फिर हम घर के भी काम करते हैं। उसको जारी रखिए। जिस-जिस दिन आप ज़्यादा खा लें या इमोशनल ईटिंग कर लें, आप उसको हार मत समझिए, आप उसको एक डिप समझिए। आप उसको ऐसे मत समझिए कि अब तो सब खत्म हो गया, मैंने इतनी मेहनत की फिर खा ली। क्योंकि इंसान है ना आप एकदम सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, एक दिन खा लिया, उस दिन को पीछे रख के अगले दिन से फिर आप अपने जॉगिंग वॉकिंग या जो भी आप करती हैं, उसमें लग जाएँ। फैब्यूलस, फैब्यूलस। आई थिंक दीज़ टिप्स विल रियली हेल्प। बहुत बहुत मतलब क्लियरली और बहुत मतलब स्टेप वाइज़ आपने समझा दिया अनिंदिता, मेंटली इस ब्लॉक को कैसे ये पार कर सकती हैं। बट आते हैं अब, मतलब ये सवाल एसेंशियली आपके लिए है अंकिता, क्योंकि ये वेट गेन, वेट लॉस, एक्सरसाइज़ रेजिमेन, मतलब मसला तो सब बॉडी का ही है घूम फिर के। तो शुरुआत कहाँ से करें, मेंटेन कैसे करें? जैसा कि ये कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा वज़न लूज़ नहीं कर पाती, बट मेंटेनेंस व्हिच इज़ ऑलवेज़ द बिगर प्रॉब्लम। तो क्या करें ये? रिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं इज एक्चुअली हर पीसीओएस। पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जी, एक्चुअली एक बीमारी है। इट इज वेरी कॉमन, बहुत सारी लड़कियों को होती है, काफी यंग एज से होती है। बाद में जाके जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट
symptoms and effects of PCOS is an eating disorder. जैसे आनंदिता ने कहा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज्यादा हो सकते हैं अपनी बॉडी में कि आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं. इंसुलिन लेवल्स ऊपर होना गिव यू द इफेक्ट्स ऑफ, जैसे बीच दिन में आप काम कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, खो पड़ जाती है, एंड यू फील लाइक ईटिंग पर्टिकुलर थिंग्स, ब्रेड खाना, बिस्किट्स खाना, शुगर खाना, उसकी जी, क्रेविंग जी, इतनी जी, जी। ज्यादा हो जाती है कि आप उनके बारे में तो सोच ही नहीं सकते. आप अगर रखेंगे अपने घर में, नहीं रखेंगे, आपके सामने होगा तो ओ गॉड, दिस आई रियली लाइक आनंदिता सेड कि आप अपने घर पे ही मत रखो, बिकॉज हियर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. पर क्योंकि ये अपने आप को पीसीओएस में कंट्रोल कर पाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो माय हार्ट गोज आउट टू ऑल द वुमेन आउट देयर जिनको पीसीओएस है. पर मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह होगी कि प्लीज सीक अ मेडिकल प्रोफेशनल. पीसीओएस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है इफ गाइडेड बाय अ गुड हेल्थ प्रोफेशनल. दूसरी चीज, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मेरे फ्रेंड्स के, अपने क्लाइंट्स से काफी कुछ लर्न करके मैंने एक चीज लर्न की है कि आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी को खिलाएंगे सो टू से, उतना ज्यादा आपकी बॉडी इंटरनली कंफ्यूज भी हो जाती है. आपको हाँ, अपने आप को और अपने सिस्टम को अंदर से थोड़ा सा सिंपल रखना पड़ता है. यू जी। हैव टू बी अ लिटिल लाइट हेडेड. तो पूरा दिन खाने की किसी को भी जरूरत नहीं होती. इतना कोई काम नहीं करता अभी न्यू एज इंडिया में. आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, आपका काम काफी आपको बिजी रखता है, इतना खाने की जरूरत किसी को नहीं होती. ईट सिंपल, ईट बेसिक, ईट घर का खाना जितना ज्यादा आप कर सकते हो. And the third aspect of it, try something called intermittent fasting. जी। It is my absolute advice to a lot of people. मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत सेफ है. अगर आपको कोई एक्सटर्नल फिजिकल इंटरनल डिजीजेस नहीं है, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, प्री डायबिटिक नहीं हैं, और आप सेफली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, इट इज डेफिनेटली समथिंग टू ट्राई. इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सिर्फ अपने सिंपली अगर कहा जाए तो आप जल्दी अपना खाना बंद कर दीजिए. मे बी एट सनसेट, मे बी 7 o'clock, 8 o'clock. ये बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं. इट इज जस्ट गॉट अ न्यू नेम जी। एंड न्यू टैग एंड इट हैज बिकम न्यू ट्रेंड. पर बहुत लोग करते आ रहे हैं. और सुबह आप थोड़ा सा लेट खाइए, या सुबह अगर आप जल्दी खाते हैं तो शाम को जल्दी खाना अपना बंद कीजिए. कितना गैप होना चाहिए? एटलीस्ट 12 आवर्स टू बिगिन विथ. 12 घंटे. 12 घंटे. तो अगर आपने 7 बजे शाम को अपना खाना बंद कर दिया, अपना लास्ट मील ले लिया 7 o'clock, 8 o'clock, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock या 8 o'clock को खा सकते हैं. अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लगता है, एंड डेफिनेटली लगेगा, आपका माइंड क्लियर होगा, आपकी बॉडी की क्रेविंग्स धीरे धीरे चले जाएंगी. आपको जो एकदम से जो खो पड़ती है, जो अनकंट्रोलेबल हंगर पैंग्स होते हैं, वो चले जाएंगे. ऑफ कोर्स बहुत दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं, काफी सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बट दे गेट बेटर विद टाइम. नहीं, मैं तो खुद नहीं जानती थी कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, क्योंकि मैं 8:30-9 बजे तक खा लेती हूँ और अगले दिन मुझे बाद में पता चला इसका इतना फैंसी एक टर्म है. मैंने कहा अरे वाह! मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ. और आई थिंक द स्टमक बीइंग एन इलास्टिक, आप अपने एपेटाइट को जैसे-जैसे श्रिंक करते जाते हो, आपकी कैपेसिटी भी वैसे ही कम होती जाती है. तो धीरे-धीरे वो क्रेविंग्स बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपका पेट छोटा हो जाता है. जो बहुत लोग सर्जरी से स्टमक स्टेपलिंग करवाते हैं, वो तो उस पॉइंट पे जाके होता है जब वो पेट खुद नहीं कर पाता. पर उस लेवल पे पहुंचने से पहले वो स्टमक तो खुद ही श्रिंक कर जाती है और एपेटाइट अपने आप श्रिंक कर जाता है. रिया, एक्चुअली दैट्स अ वेरी स्वीट वे ऑफ पुटिंग इट. हम अक्सर सोचते हैं कि इतनी सारी चीजें वेट लॉस में और वजन घटाने में इन्वॉल्व होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि कभी-कभी सिंपल चीजों के बारे में सोचना आपका एक्चुअल सॉल्यूशन होता है. वी थिंक सो मच अबाउट chemical imbalances, thyroid problems, diabetic problems, sugar, fat, carbohydrates, that sometimes we just need to focus on कि आप अपना खाना थोड़ा सा कम करो
और आपकी एपेटाइट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाती है क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 महीने तक शुगर खाना बिल्कुल बंद कर दिया, मैं वो व्हाइट शक्कर या चीनी की बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी खाना बंद कर दिया, तो आप देखेंगे कि फॉर फर्स्ट मे बी 1 वीक और 10 डेज़ आपको शायद थोड़ी-सी क्रेविंग्स हो, आप मिस करें उसे, बट आफ्टर 1 मंथ योर बॉडी स्टार्ट्स अडैप्टिंग। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपकी बॉडी में काफ़ी बैलेंस आ गया है और वो क्रेविंग्स चली गई हैं। उसके साथ मे बी योर बेली इज़ ऑल्सो नॉट फीलिंग वेरी ब्लोटेड, आपको वो फुला-फुला नहीं लगता। Automatically that makes your belly flatter. So that can also be another aspect of you to understand कि, well, it's as simple as shrinking your stomach. नाउ टिपिकली हमने इस मसले का मानसिक और शारीरिक एस्पेक्ट तो सुन लिया है और वैसे तो इसका कोई आर्थिक एस्पेक्ट है नहीं, पर इनको मदद करने के लिए क्या कोई फाइनेंशियल हैक है रितु? कैन शी कीप ट्रैक ऑफ फॉर एग्जाम्पल हाउ मच शी इज स्पेंडिंग ऑन जंक फूड और हाउ मेनी जिम मेंबरशिप्स शी इज लूजिंग आउट ऑन? कैन शी यूज मनी एज अ मोटिवेटर टू गेट पास्ट हर प्रॉब्लम? इज इट पॉसिबल? ये बहुत अच्छा एंगल है रिया, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो वेस्ट ऑफ मनी सो टू स्पीक हो रहा है ऑन जंक फूड और जिम मेंबरशिप, इसका ट्रैक वो जरूर रख सकती हैं। हो सकता है उनकी बजटिंग में हेल्प करे। वो कह रही हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो बस मैं खाली 2 बात एक्चुअली मेरे जहन में आई थी ये देखकर कि एक तो मैं आशा करती हूँ कि वो पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब ना ही कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कमाती हैं, बल्कि अपनी अर्निंग को भी मैनेज कर रही हैं, बचत कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं और सब कुछ समझ कर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रही हैं जी। तो यहाँ मतलब जो आप कह रही थी कि अगर वो ये सब कर रही हैं और बचत कर रही हैं, तो शायद ये अगर वो ध्यान दें कि जो चीजें वेस्टफुल स्पेंडिंग हो रही है वो कितना उनकी फाइनेंशियल प्लान में डेंट दे रहा है, कि मतलब कहाँ उनका फाइनेंशियल प्लान गड़बड़ा जा सकता है। क्योंकि being financially independent and earning is great, but that doesn't mean you want Yeah. to waste your money. You know कि That's right. कचरा खा लिया जो शरीर को भी कचरे से भर रहा है और पैसे भी फालतू में खर्च हो रहे हैं, या जिम मेंबरशिप्स ले लिया और वो अनयूज्ड पड़ा है और हर महीने आप इतने पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको ये देखने की बहुत जरूरत है कि अगर वो बचत कर रही हैं तो उनका कोई बचत इसलिए कम नहीं हो रही है क्योंकि उनकी स्पेंडिंग वेस्टफुल हो रही है, इस बात का वो ध्यान दें। बल्कि एक और बात जो मुझे लगती है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो स्ट्रगल अपने वेट के साथ कर रही हैं और वो ओवरवेट है, पीसीओएस इश्यूज हैं वगैरह वगैरह, तो ये मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर उन्होंने ऑलरेडी ध्यान नहीं दिया है, कि क्योंकि वो ओवरवेट हैं और क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो उन्होंने कहा कि वो 32 साल की हैं, तो वो उस स्टेज में या इस एज में एंटर कर रही हैं जहाँ लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जरूर, जो एग्रेवेट हो जाती हैं आपके ओवरवेट या लाइफस्टाइल की वजह से। ये सब जो उन्होंने कहा है इज मोर और लेस लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड बातें कर रही हैं, तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी कि वो मेडिकली इंश्योर्ड और अपने हेल्थ इंश्योरेंस के में जरूर इन्वेस्ट करें। तो पता है, when I buy health insurance and I know I'm paying a pretty high premium on it, it mentally makes me want to look after my health more. I think that as just purely a rational investment decision, it is a good thing to do, because एक बार जब गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो इंश्योरेंस है वो बहुत काम आता है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स तो हम सबको पता है कि कहाँ गगनचुंबी नंबर्स होते हैं हॉस्पिटल बिल्स के, अगर एक बार गड़बड़ हो जाए। जी। हाँ, तो फिर अनामिका जी, ऑफ कोर्स आपका नाम अनामिका नहीं है, हमने डिसाइड किया है कि वो सारी वुमेन ऑफ इंटरेस्ट जो एनोनिमस रहना चाहती हैं उन्हें हम अनामिका बुलाएंगे।
किसी दिन किसी सचमुच के अनामिका की चिट्ठी आ गई तो मुश्किल होगी। खैर, अनामिका जी, आई थिंक अनिंदिता कह रही हैं कि हालांकि आपने कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं बताए हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए कि क्यों आपको ऐसी फूड क्रेविंग्स हो रही हैं, व्हाट इज़ दैट वैक्यूम यू आर ट्राइंग टू फिल। क्या इसका कोई मानसिक ताल्लुकात है, कुछ है जिसको रिजॉल्व करने से आप अपने फिजिकल हैबिट्स भी बदल सकें। ये इस बात पे तवज्जो दीजिए, बिकॉज वी आर वन होलिस्टिक ऑर्गेनिज्म। ये माइंड बॉडी डिवाइड हमने क्रिएट किया है, नेचर को नहीं पता है। एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। अंकिता का जो कहना है कि PCOS को नज़रअंदाज मत कीजिए और छोटी बात मत समझिए, और ये जो आपके अनहेल्दी क्रेविंग्स हैं और आपका मोटिवेशन जो ख़त्म हो जाती है वो हार्मोनल हो सकता है। आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रही हैं ये कहकर खुद को मत कोसिए, काफ़ी कुछ इसमें हार्मोनल हो सकता है, इसको ज़रूर चेक कराइए। और जैसा कि ऋतु ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस तो ख़रीद ही लीजिए अगर अनहेल्दी हैबिट्स हैं। और मेरा मानना है कि आप अगर अपने फालतू के खर्चे थोड़ा उसका ट्रैक रखेंगी, वो भी आपको अपने हैबिट्स बदलने में ज़रा सी मदद शायद कर लें। सो होपफुली ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स विल हेल्प यू डू राइट बैक टू अस इफ़ यू मेक प्रोग्रेस, और इवन इफ़ यू डोंट टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड डू वैल्यू योर माइंड, बॉडी एंड मनी। That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design Indranil Bhattacharjee.